ओम गं गणपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। ओम हं हनुमते नमः। आज हम यज्ञ के संबंध में चर्चा करने जा रहे हैं। यज्ञ क्यों करना चाहिए, यज्ञ का क्या महत्व है, आप सुने। कर्मणा कर्म निर्हारः एष साधु निरूपितः यच्छ्रद्धया यजेद विष्णुं सर्वयज्ञेश्वरं मखैः। कर्मों द्वारा, कर्म वासनाओं द्वारा किए गए कर्म फलों के विनाश हेतु यज्ञ श्रेष्ठतम उपाय है। अतः यज्ञ द्वारा यज्ञेश्वर भगवान विष्णु का आराधन करना चाहिए। सहयज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविस्वध्वमेख वो स्विष्ट कामधुक्। प्रजापति ने यज्ञ के साथ प्रजा की रचना कर कहा, यज्ञ से वृद्धि को प्राप्त हो। यज्ञ सभी प्रकार की कामना पूर्ण करने वाले होंगे। अतः यज्ञ से अपने पाप कर्मों का प्रायश्चित एवं शुभ फलों की प्राप्ति और ऊर्ध्वलोकों की प्राप्ति, यह यज्ञ का मुख्य कार्य है। कुछ लोग यज्ञ में हिंसा को प्रतिपादित करते हैं। वेद एवं हमारे ईश्वर जो हैं, उन्होंने हिंसा का कहीं स्थान नहीं दिया है। सुने, पद्म पुराण में कहा गया है, यज्ञं कृत्वा पशुं हत्वा कृत्वा रुधिरकर्दमं यद्देवं गम्यते स्वर्गो नरकः केन गम्यते। यज्ञ करके, पशुओं को मार करके और रुधिर का कीचड़ बना करके अगर ऐसे ही स्वर्ग जाया जाता है तो नरक में कौन जाएगा? नरक में कौन जाएगा? अर्थात हिंसा वृत्ति करने वाले, पशुओं को मारने वालों को कभी भी स्वर्ग प्राप्त नहीं होगा, वो नरकगामी हो जाएंगे। नीतस्य पशोर्यज्ञे स्वर्ग प्राप्तिर्यदीश्यते स्वपिता यजमानेन किं वा तत्र न हन्यते। जो लोग पशुओं को यज्ञ में हनन करते हैं, वध करते हैं और कहते हैं ये पशु स्वर्ग की प्राप्ति करेगा, ऐसे लोग अपने पिता को स्वर्ग प्राप्ति हेतु क्यों नहीं मार देते हैं? वेदों के वास्तविक रहस्य को न जानकर जो आचार्य अर्थवाद से ग्रसित होकर आत्मतृप्ति के निमित्त पशुओं का वध करते हैं अथवा कराते हैं, वे नरकगामी हैं। आत्मा में ही परमात्मा का वास है। जो जीव हत्या करता है वो परमात्मा को कष्ट दे रहा है, अतः वो नरकगामी है। अब यज्ञ में जो विद्वान होते हैं उनके क्या क्या पद होते हैं, यह सुने। प्रथम पद आचार्य का होता है। आचार्य कौन है? नाना विधानि कर्माणि कर्ता कारयिता च यः सर्वधर्म विधिज्ञस्य स वै आचार्य उच्यते। सर्व धर्म एवं विधियों को जानने वाला, अनेकों प्रकार के कर्म करने व कराने वाले को आचार्य कहते हैं। ऐसे आचार्य वेद एवं पुराणों के जानकार होते हैं। दूसरा स्थान यज्ञ में ब्रह्मा का होता है। ब्रह्मा यजमान व ऋत्विज के कार्यों का निरीक्षण कर प्रायश्चित आदि का उपदेश करते हैं। यज्ञ में सदस्य होते हैं। यज्ञ के विघ्नों को दूर करना तथा यज्ञ की रक्षा करने का कार्य सदस्य का होता है। यज्ञ में उपद्रष्टा होते हैं। यज्ञ मंडप व ऋत्विजों के कार्यों का भली भांति अवलोकन करना, निरीक्षण करना, ये उपद्रष्टा का कार्य है। गाणपत्य, जिन्हें गणपति कहा जाता है, यजमान की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए निर्विघ्न यज्ञ संपन्न हो, इसके लिए निर्दिष्ट देव मंत्रों का जप करना गणपति का कार्य है। यज्ञ में द्वारपाल होते हैं। यज्ञ में 4 द्वार होते हैं। चारों द्वारपाल अपने अपने वेद के
सूक्तों का जप करते हैं और उसका पारायण करते हैं तथा अपने द्वार की रक्षा करते हैं। इसके अतिरिक्त यज्ञ में जापक रखे जाते हैं। ऐसे जापक जो अर्थ सहित देवता पर ध्यान लगाकर एकाग्र मन से जप करते हैं श्रेष्ठ माने जाते हैं। यज्ञ में होता होते हैं। स्तुत पूर्वक यज्ञी देवताओं का आवाहन कर सविधि हवन कुंड में हवन करने का कार्य होता का होता है। इन्हें देवहूति भी कहते हैं। ऋत्विक सबसे महत्वपूर्ण कार्य ऋत्विक का होता है। यज्ञ की संपन्नता ऋत्विक पर निर्भर है। ऋचाओं के द्वारा यज्ञ कराने वाले ऋत्विक हैं। इन्हें ऋत्विज भी कहते हैं। इनकी संख्या यज्ञ में 16 एवं जैसे बृहद यज्ञ है तो उसमें इनकी संख्या बढ़ाई जाती है। इन्हीं के द्वारा कार्य का संपादन होता है। इनका वर्णन कैसे करें? आचार्यं प्रथमं वृत्वा ब्रह्माणं वृणुयात् ततः गणेशं ऋत्विजादींश पूजयेतु विधानतः। आचार्य का पहले वर्णन करें, ब्रह्मा जी का पुनः वर्णन करें, इसके पश्चात गणेश आदि तथा ऋत्विज का क्रम से वर्णन करना चाहिए। विष्णु यज्ञ 3 प्रकार से होते हैं। एक विष्णु यज्ञ, महाविष्णु यज्ञ, अति विष्णु यज्ञ। विष्णु यज्ञ 5, 7, 8 व 9 दिन में संपन्न होता है, जिसमें 16 या 21 विद्वान रहते हैं। महाविष्णु यज्ञ 9 दिन में संपन्न होता है, जिसमें 31 अथवा 41 विद्वान रहते हैं। अति विष्णु यज्ञ में 9 या 11 दिन लगते हैं, जिसमें 61 व 71 विद्वान होते हैं। इसके अतिरिक्त यज्ञों में जितने कुंडी यज्ञ होंगे, जितना बड़ा यज्ञ होगा, उसके अनुरूप ऋत्विजों का वर्णन किया जाएगा। होता और ऋत्विज बढ़ाए जाते हैं। जय माता जी की।